नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी जानकारी। बावड़ी हादसे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि बेलेश्वर महादेव मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ 5 से ज्यादा जेसीबी मशीन से ये कार्रवाई की जा रही है तोड़ने की। नगर निगम उपायुक्त एसडीएम अभय सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि नगर निगम का अमला मौके पर मौजूद है। तो वहीं जूनी, इंदौर, भंवरकुआ, रावजी बाजार सहित 4 थानों के फोर्स ने मोर्चा संभाला है। रामनवमी के दिन हादसे में 36 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई श्री बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के पास ये कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन मंदिर में अतिक्रमण की कार्रवाई, जहां अतिक्रमण को मुक्त कराने की यह कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय रहवासी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट और एक्टिव मोड में है, जिसके तहत अब लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो वहां के रहवासी है, जो लोकल लोग हैं, उनकी तरफ से इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं कार्रवाई के तहत भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, जहां 5 से ज्यादा जेसीबी मशीन को लगाया गया है इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। और आपको बता दें कि नगर निगम उपायुक्त एसडीएम अभय सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। तो वहीं नगर निगम का अमला भी मौके पर मौजूद है। जूनी, इंदौर, भंवरकुआ, रावजी बाजार सहित 4 थानों के फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि जिस तरह से रामनवमी के दिन भीषण हादसा हुआ, हादसे में आपको बता दें कि बावड़ी के ऊपर छत बनाई गई थी, जमीन बनाई गई थी, जहां लोगों को पता भी नहीं था कि उसके नीचे बावड़ी है, कुआं है, और लोग वहां खड़े होकर भक्तिमय माहौल पे आशीर्वाद ले रहे थे भगवान का, और साथ ही साथ हवन चल रहा था, हवन में शामिल हो रहे थे। लेकिन अचानक से जो बावड़ी के ऊपर जमीन बनाई गई थी, यानी कि बावड़ी की छत, वो दरक जाती है और 36 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश की ओर। मिथिलेश, सबसे पहले हलचल क्या कुछ है, अपडेट्स बताइए। इस वक्त प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। रामनवमी के दिन हुए दुखद हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी। और देखिए, इस वक्त मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यही देखिए, बेलेश्वर महादेव झूलेलाल जो महादेव मंदिर है, वहां पर इस वक्त कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, बिल्कुल वो हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। हम जहाँ पे मौजूद है, सबसे पहले वो तस्वीर में आपको वो बावड़ी भी दिखा दें। अब वो बावड़ी भी आपको नजर आएगी जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ था। 36 लोगों की मौत हुई थी। इसके आसपास में जहाँ पर भगवान की प्रतिमाएं रखी हुई थी मंदिर के अंदर से, बावड़ी की बिल्कुल सामने और बावड़ी की बिल्कुल पास में, उन्हें सकुशल यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है और यहाँ से उन्हें विस्थापित किया जाएगा कांटाफोड़ मंदिर में। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है कांटाफोड़ मंदिर, अग्रसेन चौराहे पर स्थित है कांटाफोड़ मंदिर। वहां पर इन सभी मूर्तियों को वापस से विधि विधान पूजन पाठ के साथ में विशेष अनुष्ठान के साथ वहां पर अब विस्थापित किया जाएगा। यानी जो भगवान यहाँ पर विराजे थे, अब वो यहाँ अग्रसेन चौराहे पे स्थित कांटाफोड़ मंदिर में अब वहां पे लोग उनकी पूजा पाठ, उनकी आराधना कर सकते हैं। तो मूर्तियों को यहाँ से हटा दिया गया है। और अब इस वक्त देखिए, बावड़ी को जो है, बावड़ी के ठीक ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो बहुत जर्जर हो चुका था, बहुत पुराना हिस्सा हो चुका था, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। और ये ठीक उस ऊपर वाला जो शेड लगा था, जिस दिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जब यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा था, क्योंकि उस दिन इस शेड को हटाना और हटाने के साथ में अंदर एक लिफ्ट बनाकर, जो उस वक्त टेम्परेरी लिफ्ट बनाई गई थी, उस नीचे भेजा गया था। तब सभी लोग सभी बॉडी को वहां से बाहर निकाला गया था। तो फिलहाल इस वक्त बेलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त ये पोकलेन जो है, पोकलेन से कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम का बड़ा अमला यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। करीब 4 से 5 थानों का जो फोर्स है वो सुबह लगाया गया था, लेकिन जिस तरीके से विरोध की स्थिति बनी, उसके बाद में पुलिस फोर्स भी जो है, उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। किसी को भी यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं है। शुरुआत में मीडिया को भी 1 घंटे के लिए कवरेज करने से रोक दिया गया था। मीडिया भी 1 घंटे तक यहाँ पर उस वक्त अंदर नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं और अब आपको वो
तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि बेलेश्वर महादेव मंदिर की जो पीछे वाला जो पूरा हिस्सा जिसे जो करीब 100 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा था, जो पुराना जो निर्माण था और जिसकी जीर्णोद्धार की बात भी की जा रही थी पत्र के माध्यम से कि इनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा और साथ में बावड़ी जो है उसका ऊपरी हिस्सा खोल दिया जाएगा। शायद बावड़ी का जो ऊपरी हिस्सा नहीं खुला, लोगों को पता नहीं था और लोग उस हादसे के शिकार हो गए थे। लेकिन इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको बेलेश्वर महादेव मंदिर की से दिखा रहे हैं। आपको ये बावड़ी से वो पूरा एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर उस दिन हादसा हुआ था, एक बड़ा रेस्क्यू चला था, वहां पर आज एक बड़ी इस वक्त हम देख सकते हैं कि हटाने का जो पूरा एरिया है उसे हटाने का इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। और अब पूरे मामलों को लेकर कहीं ना कहीं से विरोध भी काफी देखने को मिल रहा है। जहां ये जो पूरा गार्डन है, सूर्योदय नगर, स्नेह नगर और पटेल नगर, तीन जो कॉलोनी है, तीनों के लिए ये संयुक्त रूप से ये ग्राउंड बना हुआ, गार्डन बना हुआ है। तीनों ही कॉलोनी के लोग यहाँ पर आते हैं। स्नेह नगर के जो रहवासी उनके द्वारा शिकायत किया गया था और पटेल नगर और जो सूर्योदय नगर है उनके जो रहवासी, उनका कहना था कि ये कार्रवाई को रोक देना चाहिए, इस कार्रवाई को नहीं होने देना चाहिए। मंदिर के अंदर जो बावड़ी है, बावड़ी के जो हिस्सा है उसको पूरी तरीके से पैक कर देना चाहिए था। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कार्रवाई की सीधी तस्वीर इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं। इसके पास में भी जो निर्माणाधीन जो मंदिर है वहां की भी हमने तस्वीर हमने दिखाई दी और इस वक्त इस तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो आसपास पुराना जो निर्माण था उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है और जो मलबा है, जो ऐसी जानकारी सामने आई थी कि पूरे मलबा को इस बावड़ी के अंदर डाल दिया जाएगा। इस पूरे मलबा को डाल के पूरे जो बावड़ी है उसे कवर कर दिया जाएगा कि दोबारा इस प्रकार की कोई जो बड़ी हादसा या ऐसी कोई हादसा दोबारा ना हो सके। बिल्कुल मिथिलेश, जिस नई जगह में मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा वो आखिर इस मंदिर से कितनी दूर जगह है? देखिए, जहां पर इन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा इस जगह से करीब 500 मीटर दूरी बिल्कुल पास में ही है। जैसे इस कॉलोनी से बाहर निकलते हैं, इस क्षेत्र का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सिद्ध मंदिर है, जाना माना मंदिर है और बड़े वहां पे हम ये कह सकते हैं कि आयोजन होते हैं और इंदौर के रहने वाले लोग कांटापूर्ण मंदिर को जरूर जानते हैं। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है कांटापूर्ण मंदिर और अग्रसेन चौराहे पर स्थित है। तो यहाँ से माता रानी, माँ दुर्गा और श्री राम भगवान और करीब 15 मूर्ति, भगवान भोलेनाथ, ऐसे 15 मूर्तियों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है और विधिवत यहाँ से पहले, सबसे पहले मूर्तियों को हटाने के पहले विधि विधान से उनके यहाँ पर पूजा पाठ की गई और पूजा पाठ के बाद उन मूर्तियों को यहाँ से निकाला गया। जो हिंदू शास्त्र कहते हैं, हिंदू शास्त्र के मुताबिक यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद ही इन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए कांटापूर्ण मंदिर में यहाँ से भेज दिया गया। लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं उनका कहना था कि 3 से 5 दिन बाद, लगभग यहाँ से 3 से 5 दिन बाद एक विधि विधान से पूजा पाठ की जाएगी और उस पूजन अर्चन के साथ में ही वहाँ पर वापिस से भक्त भगवान के दर्शन कांटापूर्ण मंदिर में जाके कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब क्योंकि विरोध की स्थिति भी देखने को मिल रही है और क्योंकि जो भक्त यहाँ आते थे अब उन्हें दूसरे मंदिर में जाना पड़ेगा, तो जाहिर है कि उनके अंदर विरोध की स्थिति होगी। मिथिलेश, सुरक्षा बलों को यहाँ पर क्या संख्या है, कितनी बड़ी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको पीछे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं। अब पीछे की तरफ हम अगर और आते हैं तो आपको वो तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा कि हम बिल्कुल उसकी जगह पे मौजूद हैं। देखिए, अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, ये बिल्कुल उस जगह का हिस्सा देखिए बावड़ी का। अगर हम नजदीक से आपको दिखाएं तो यही है वो बावड़ी है जिस बावड़ी ने 36 जिंदगियां ली और ये देखिए वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बावड़ी का। और देखिए ये बावड़ी की तस्वीर हम बिल्कुल पास से अब आपको दिखा रहे हैं और बावड़ी के पास में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ सारी प्रतिमाओं को हटा लिया गया है और बावड़ी की ये इस वक्त हम पूरी नजदीक से तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो पास में निर्माणाधीन जो मंदिर है, जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, वहां पर इस वक्त में नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिल रही है। एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और देख सकते हैं आप दो जो पोकलेन है, दो पोकलेन से एक साथ यहाँ पे जो हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है। और ये तस्वीर है पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर और उसके पास में निर्माणाधीन जो मंदिर है जहाँ पे काम चल रहा था, वहाँ की ये तस्वीर है। गार्डन के हिस्से से हम दिखा रहे हैं आपको और यहाँ पर एडीएम अभय बेड़कर, नगर निगम
कि जो उपायुक्त हैं, रिमूवल के अधिकारी हैं, लता अग्रवाल, डीसीपी, दो डीसीपी और करीब 7 थानों का यहाँ पर फोर्स है। चप्पे चप्पे पे मतलब हम कह सकते हैं कि आसपास पूरी तरीके से सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है कि किसी प्रकार की अगर कोई स्थितियां दूसरी उत्पन्न न हो पाए, क्योंकि बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन तमाम जो उनके पदाधिकारी जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मैसेज उनका आया चल रहा था ग्रुपों में, वो लगातार चेतावनी दे रहे थे कि वो अंदर आएंगे, विरोध करेंगे। बड़ी संख्या में बाहर भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पुलिस फोर्स के द्वारा उन्हें रोक लिया गया था, फिर वो धरना पे बैठ गए। वहीं अंदर भी रहवासियों के द्वारा विरोध देखने को मिला। तो तमाम अलग अलग जो स्थितियां हैं वो देखने को मिल रही है, लेकिन एक बड़ा एक्शन इस वक्त प्रशासन का पटेल नगर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिथिलेश, क्योंकि जब ये पूरा हादसा हुआ था उस दौरान भी कहा जा रहा था कि ये जो मंदिर है उसके शिफ्ट होने की कार्रवाई आने वाले समय में होगी, यानी कि 2 से 3 महीने में इस मंदिर को शिफ्ट करना था। तो क्या उसी जगह में शिफ्ट किया जा रहा है या फिर दूसरे मंदिर? देखिए, जो उस वक्त जानकारी सामने आई थी कि ये जो प्राचीन मंदिर है, जो हम तस्वीर दिखा रहे थे पर ये फिर से एक बार वो तस्वीर में दिखाने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करूंगा दर्शकों को कि देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि ये जो हिस्सा है जहां इस वक्त हम मौजूद है, ये करीब 100 साल पुराना हिस्सा है और बावड़ी भी लगभग 100 साल पुरानी है। अब देखिए, इसको लेकर सबसे पहले बात सामने आई थी कि यहाँ का जीर्णोद्धार करना और बावड़ी जो करीब 30 साल पहले बंद कर दिया गया था, उसे खोलने के लिए नगर निगम ने कहा था और बकायदा यहाँ के ट्रस्ट के द्वारा कहा गया था कि जन सहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार होगा और बावड़ी का ऊपरी हिस्सा को खोल दिया जाएगा। लेकिन ये बात कब है? 2022 अप्रैल की है। 25 अप्रैल 2022 को पत्र लिखकर ये बात ट्रस्ट के द्वारा कही गई थी। अभी 30/1/2023 में, इसी साल के जनवरी महीने में 30 तारीख को फिर से पत्र लिखा गया था नगर निगम के द्वारा, जो पत्र अब सामने आया कि आपके द्वारा जो जवाब दिया गया था उसके द्वारा आपने कोई कदम नहीं उठाया और उसके द्वारा आपने कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया। और शिकायत आई है, यहाँ के लोगों ने शिकायत की है कि सरकारी जमीन पर, सरकारी भूमि में जो गार्डन के अंदर है वहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। और देखिए, जिस निर्माण कार्य की हम बात कर रहे थे उसी निर्माण कार्य पर इस वक्त ये पोकलेन जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अब दो पक्ष है, जो सामने वाले लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले, उनका कहना था कि पुरानी मंदिर से मूर्तियों को विस्थापित कर यहाँ उनका पूजन पाठ किया जाना था, यानी नया मंदिर का स्वरूप ये होता। अगर वो उसमें थोड़ा वक्त लग गया और जो रामनवमी के कार्यक्रम है वो यहीं अंदर चल रहा था और हमने वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाई, हमने हवन के पहले की वो तस्वीर भी दिखाई कि जब हवन चल रहा था तो कितने लोग अंदर मौजूद थे। हादसे के कुछ करीब 15 से 20 मिनट पहले का वो वीडियो बताया जा रहा है। महिला जो वहां पे मौजूद थी उनसे हमारी बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लोग उस हवन कुंड के आसपास बैठे हुए थे। उन्होंने बताया ये वीडियो उसी दिन का है। तो अब देखिए, उस दिन जो हादसा हुआ वो हुआ था बेलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर का। तो अब कार्रवाई दोनों तरफ होती हुई नजर आ रही है, जहां एक तरफ हादसा हुआ था बावड़ी के अंदर, और देखिए जगह जो है ना, ये फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो प्राचीन मंदिर, जो पुराना मंदिर था जहां पर हादसा हुआ था, अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अगर जैसे ही आप अंदर आएंगे तो जगह के नाम पर बावड़ी के ऊपर वाला हिस्सा जो सिर्फ बावड़ी है, जो ऊपर फर्शी लगा के स्लैब डाला गया था, सिर्फ वही हिस्सा है जगह के लिए, क्योंकि बावड़ी के ठीक पास में भगवान की मूर्तियां स्थापित थी और दूसरी तरफ भी बावड़ी का हिस्सा अगर हम हटा दें तो उधर पे भगवान भोलेनाथ और दूसरे जो भगवान है वो विराजमान थे। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते साथ ही अगर खड़े होने की और बैठने का अगर कोई स्थान था तो वो स्थान ही सिर्फ बावड़ी के ऊपर वाला इसका ही हिस्सा था, मतलब बावड़ी के ऊपर ही आप बैठ सकते हैं। और इसी बात को लेकर अब जो सवाल भी खड़े हुए कि लोगों को पता होता कि यहाँ पे बावड़ी है, उसके ऊपर स्लैब डला हुआ है और नीचे करीब 40 से 60 फीट गहराई है, तो लोग शायद इतनी संख्या में ऊपर मौजूद नहीं होते हैं। वही दूसरी तरफ रहवासियों का कहना है कि महज ये एक हादसा है, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे आयोजन हुए, कई सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन उस वक्त कोई हादसा नहीं हुआ। तो शायद यहाँ के लोग कहना है कि उस दिन जो कुछ हुआ वो एक महज हादसा था और हादसे को हादसे की तरह छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर जो मंदिर है वो मंदिर रहने देना चाहिए था, बावड़ी को पूरी तरीके से कवर कर देना चाहिए था। तो जो पटेल नगर के जो लोग हैं रहने वाले, उन्होंने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी। और दूसरी तरफ जो
स्नेह नगर के रहवासी के लोग हैं, वो सामने जब आते हैं तो वो उनका कहना ये था कि यहाँ पर अगर मंदिर रहेगी तो जब जब यहाँ पे घंटी बजेगी तब तक अपनों का दर्द, तब वो यादें ताजा हो जाएंगी, जो पुरानी जो तस्वीर है वो आंखों के सामने आ जाएंगी। तो अब ये अलग अलग पक्ष भी देखने को मिले, विरोध भी स्थितियां देखने को मिली, चाहे यहाँ के रहवासियों के द्वारा विरोध हो या हिंदूवादी संगठन के द्वारा विरोध की जाए। तो विरोध के बीच में इस वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और भारी पुलिस की मौजूदगी में इस वक्त प्रशासन का बड़ा एक्शन चल रहा है और ये इस वक्त की तस्वीर, हम सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, ये बड़ा एक्शन किया जा रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से जो बड़ा हादसा हो, उस हादसे के बाद ये एक्शन लाजमी था और इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। लेकिन क्या अब इस मंदिर के जो ध्वस्तीकरण की बात की जा रही है, जो अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, क्या इसके साथ ये भी उम्मीद लगाई जाए कि और भी अगर कुछ ऐसा अवैध निर्माण दिखता है तो अब इसी तरह से कार्रवाई होगी ताबड़तोड़ तरीके से? इंदौर में आज अलग अलग स्थानों पर, करीब 6 स्थानों पर आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जहां पर बावड़ी है, पुराने कुएं बने हुए हैं, उन स्थानों को चिन्हित किया गया था और वहां पर आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यानी सिर्फ एक्शन पटेल नगर में नजर नहीं आ रहा है, आज तमाम इंदौर के वो पुराने हिस्से जहां पर खतरा हो सकता है, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, वहां पर इस वक्त बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिसमें ढक्कन वाला कुआं जो है यहाँ का प्राचीन जगह माना जाता है, ढक्कन वाले कुएं के नाम से लोग उस जगह को पहचानते हैं, वहां पे भी इस वक्त नगर निगम का अमला मौजूद है। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने हादसे से सबक ली है, या दूसरी तरफ कहा जा सकता है कि हादसे के बाद प्रशासन, नगर निगम नींद से जागा। अब जांचें की जा रही हैं, सर्वे की जा रही है और तमाम जो जगह है उन्हें चिन्हित कर वहां पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब हादसे होते हैं उसके बाद ही नींद से प्रशासन क्यों जागता है, उसके बाद ही कार्रवाई क्यों की जाती है? शायद इन हादसों को पहले टाला जा सकता था। जो पत्र अब सामने आए, जो जानकारी अब सामने आई है, जो तमाम चीजें अब बात की जा रही है, जिस आधार पर कार्रवाई की जा रही है, शायद उस वक्त ये कार्रवाई की जाती। देखिए, जब ये पूरा मंदिर पूरी तरीके से ये स्ट्रक्चर बनकर लगभग तैयार हो चुका है, उसके बाद में कार्रवाई की जा रही है। जब ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था उस वक्त में नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन के जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, तब वो कहाँ थे? रातों रात तो ये निर्माण नहीं किया हो गया होगा, कई महीने से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा होगा और सार्वजनिक जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, जिनके जो अलग अलग जोनल अधिकारी होते हैं, अलग अलग जोन में ये पूरा शहर जो वार्डों में बटा होता है, तो सबको हर जगह की परिस्थितियों की जानकारी होती है। तो आज जब ये स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था उस वक्त कार्रवाई, उस वक्त शायद रोका जाता, उस वक्त रोक लेते तो शायद ये हादसा नहीं होता। जब बावड़ी खोलने की बात की जा रही थी, सिर्फ पत्र में कहा गया था, अगर उनके अधिकारी यहाँ पर पहुंचकर बावड़ी को खोल देते तो शायद ये हादसा नहीं होता। नगर निगम एक बोर्ड भी लगा सकता था, नगर निगम एक सूचना पत्र देकर, उन्हें नोटिस देकर एक पत्र भी लगा सकता था कि यहाँ पर आप लिखें कि नीचे 40 से 60 फीट गहरा यहाँ पर बावड़ी है और कभी भी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें ज्यादा लोग खड़े ना हो, थोड़ा बावड़ी से दूर रहे, तमाम इस प्रकार के नोटिस को लगाया जा सकता था। तो लोगों को संज्ञान में होता, लोगों के ध्यान में होता कि यहाँ पर बावड़ी है और वहां पे मौजूद नहीं रहना है। इस प्रकार की भी जानकारी अगर दी गई होती तो शायद इतना बड़े जो हादसा हुआ है उस हादसे को टाला जा सकता था। बिल्कुल, जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसको टाला जा सकता था, लेकिन अगर प्रशासन पहले जाग जाता तो। हालांकि अब प्रशासन जागा है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। और आपने जैसा कि मिथिलेश बताया कि इंदौर में 6 जगह ये कार्रवाई की जा रही है। आखिर किसी तरह की लिस्ट बनाई गई है कि कहाँ कहाँ इस तरह से अवैध निर्माण है, उन्हें चिन्हित किया जा सके, और वो 6 जगह कौन कौन सी है? हादसे के बाद से नगर निगम के अधिकारी, महापौर, नगर निगम कमिश्नर लगातार बैठक कर रहे हैं। इंदौर के सभी उन जगहों को चिन्हित कर लिया गया है कि जहां पर पुराने बावड़ी, जहां पर पुराने कुआं है, और साथ ही इसके अलावा अब उन जगहों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि जो पुराने खंडहर हो चुके मकान हैं, जहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो अब लिस्टें बना ली गई हैं, बहुत बड़ी लिस्ट बन के इस वक्त सामने आई है। अब उन जगहों के सर्वे कराया जा रहा है, उनके वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफ्स उनके लिए जा रहे हैं। अब
चिन्हित करके ऐसे जगहों पे कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, फिर से मैं वही बात करूंगा, हादसा हो गया, उस हादसे में 36 लोगों की जान गई है, बेगुनाह 36 लोग मारे गए। उसके बाद अधिकारी जो है वो एक्शन ले रहे हैं, प्रशासन नींद से जागा है। क्या पहले आपकी जो जिम्मेदारी बनती थी, जिस तरीके से अभी मीटिंग की गई, हाई लेवल जो मीटिंग की गई, सभी सारे दस्तावेज निकाल लिए गए, महज 48 घंटे के अंदर, हादसे के बाद 48 घंटे के अंदर सारे सर्वे पूरे हो गए, कहां पे अवैध निर्माण चल रहा है, कहां पे अवैध बाउंड्रियां बनी हुई है, कहां पे बावड़ी है, कुएं, तमाम जानकारियां सामने आ गई महज 48 घंटे के अंदर। लेकिन 36 लोगों की मौत के बाद ये अगर पहले आप करते, पहले जिम्मेदारी से अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, पहले अगर आप कार्रवाई करते, तो शायद ये हादसे नहीं हो पाएंगे। और सिर्फ ये इंदौर के का हादसे की बात नहीं है, तमाम देश के अलग अलग शहरों से जब भी हादसे की तस्वीर सामने आती है, उसके बाद हम इसी तरीके से कार्रवाई देखने को मिलती है, इसी प्रकार की कार्रवाई नजर आती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तो हादसे के बाद की हम एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, पूरी तरीके से जो मंदिर का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से अब ढह चुका है। जो निर्माणाधीन जो इस वक्त यहाँ पे काम चल रहा था, अब आपको वो तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो पूरी तरीके से ढह चुका है। दोनों तरफ से पोकलेन जो है वो लगातार एक्शन में थी। और ये देखिए अब तस्वीर, कुछ देर पहले हम इसी जगह पे मौजूद थे, हमने अपने दर्शकों को यहीं से वो सीधी तस्वीर भी हमने दिखाई थी, और लेकिन अब वो हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अब पूरी तरीके से ये जो जगह है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और नजदीक से हम वो तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो अब ये देखिए, आप वो तस्वीर हम बिल्कुल नजदीक से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब वो जो पूरा हिस्सा है, जो कुछ देर पहले, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट सुबह से मौजूद है, सबसे पहले तस्वीर हमने दिखाई थी, सबसे पहले यहाँ जो कार्रवाई की जा रही थी, विरोध जब हुआ था, वो हर एक तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाया था, क्योंकि हम न्यूज स्टेट ग्राउंड जीरो पर सुबह से मौजूद है। और जब सुबह हमने सबसे पहले वो तस्वीर दिखाई थी तो पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, और इस वक्त हम जो अब तस्वीर दिखा रहे हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और अब देखिए, अब ध्वस्त होने के बाद में अब पोक लेन से इन मलबा को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ से इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर अब नीचे आ चुका है, अब देखिए यहाँ नजदीक दिखाते हैं कि अब यहाँ से अब पूरे मलबा को हटाया जा रहा है। अब इसी मलबा को, जो पास में बावड़ी है जहाँ हादसा हुआ है, इस पूरे मलबा को उसी बावड़ी के अंदर डाल के कवर कर दिया जाएगा, और उसके बाद पोक लेन से इस पूरे जगह को समतल कर दिया जाएगा। मंदिर में जितनी भी प्रतिमाएं थी, 15 से अधिक भगवान की, उन्हें कांटाफोड़ जो मंदिर है, कांटाफोड़ मंदिर में उन्हें स्थापित कर दिया गया है। यानी अब कांटाफोड़ मंदिर में लोग वहां जाके पूजा पाठ कर सकेंगे। जो भगवान यहाँ थे, उनकी मूर्तियां, उनकी प्रतिमाएं अब कांटाफोड़ मंदिर में रहेंगी। बिल्कुल। और चारों तरफ जिस तरह से मिथिलेश आप तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, सिर्फ मलबा ही मलबा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जहाँ पहले मंदिर हुआ करता था, जहाँ पहले लोगों की आस्था जुड़ी होती थी, वहाँ अब सिर्फ मलबा ही मलबा, और लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की कार्रवाई के तहत लगातार आप देख सकते हैं पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है और लगातार तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हमारे सहयोगी सुबह से ही बने हुए हैं, एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहाँ पहले पूरा मंदिर था, जहाँ लोगों की आस्था थी, लोग उस छत के नीचे पहुँचते थे और भगवान से अपनी जो मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करने की कामना किया करते थे। लेकिन अब वो मंदिर ध्वस्त हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ मलबे की ही तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मिथिलेश, बने रहिएगा, लगातार आपसे पूरे अपडेट्स लेते रहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि आखिर किसी भी तरह की जो हादसे होते हैं, अगर हादसे होते रहेंगे तो उसके बाद किस तरह से एक्शन लिया जाता है, वो इसका जीता जागता एक सबूत है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बनता है कि आखिर ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया। अगर ये एक्शन पहले लिया जाता तो शायद जो 36 लोगों की जानें गई है वो जानें बच जाती। जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, जो लोगों ने अपनों को खोया है, वो यहाँ अपनों को ना खोते।